हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का एक मेजर टॉपिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए कई प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका होता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उन चीज़ों को आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एजुकेशन हेवन क्लासेस बेगूसराय में स्वागत है। तो चलते हैं बिना समय गवाए। हमने चर्चा किया था पिछली कक्षाओं में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो जिसमें हमने राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में काफी अच्छे से उसको डिटेल में समझने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने राजनीति समझाया, उसके बाद विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे राजनीतिक शब्द के साथ विज्ञान लगा हुआ है, क्या आखिर क्या महत्व है राजनीति के साथ विज्ञान शब्द लगाने का। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस पर भी हमने चर्चा किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, उन सब चीजों का भी हमने चर्चा किया। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए आपका क्या होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें आपका ना ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संगठन होता है। संगठन मतलब उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। एक निश्चित एक लोगों का समूह होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पर उसका हेडक्वार्टर होता है, अदर जगह पे उसका लोकेशन होता है, और ठीक है। तो उसका एक पर्पस होता है। मेन क्या है उसका पर्पस, वो पर्पस क्या है, और उसके बाद वो उस पर्पस का किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रकार का होता है ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो हम सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF के बारे में पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाता है आपसे, है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, WIPO। इन सब चीजों के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संगठन होता क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। थोड़ा सा जान लेंगे ना, डिटेल थोड़ा सा डेप्थ में जान लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी समझ थोड़ा विकसित हो जाएगी। समझ, देखिए समझ का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। सबसे पहले हम इन चीजों को बारे में जानने से पहले संगठन के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों पर डिस्कस करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि संगठन क्या है, संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। संगठन क्या है, मैंने चर्चा कर दिया कि एक स्पेसिफिक पर्पस का, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उसका, है ना। और एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक मतलब यूनिट होता है वो, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो अपने आप में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन क्या है, संगठन। शब्द पर गौर करना है, संगठन। गठन मतलब कंपोजिशन, क्या बोलते हैं, गठन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, किस चीज से वो कंपोजिट किया हुआ है, ठीक है। तो हम, हाँ एक चीज मैं चर्चा कर दूं कि मतलब कि क्या होना चाहिए ना, कि हम में जिज्ञासा होनी चाहिए। मतलब जिज्ञासा यदि आप में होगी ना, तो आपके लिए मतलब काफी चीजें आसान हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप में जिज्ञासा होगी तो आप में क्या होगी कि कुछ कुछ नई नई चीजें सीखने की मतलब की आदत रहेगी आप में, ठीक है। आप अपने सिलेबस के दायरे में रहते हुए आप नई नई चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। उसी उसे जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को हमारे समाज में बहुत ही महत्व दिया गया है ना। तो हमें क्या है, वो चीज को समझना है। जिज्ञासा मतलब हमेशा हमें हमेशा जिज्ञासु बन के रहना चाहिए, है ना। जिज्ञासा हमें हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा कि जिज्ञासा हमें आजीवन बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आखिर ये जिज्ञासा में क्या क्या होता है, जिज्ञासा में देखिए क्या होता है, आप में WH क्वेश्चन होता है ना, WH क्वेश्चन यानी कि व्हाट, व्हाई नॉट, है ना। इस तरह के आप में मतलब कि सवाल करने का मतलब कि आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप मतलब सवाल करने का पर्सनालिटी, सवाल कैसा, सवाल हमारा साइंटिफिक दायरे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरेशनल क्वेश्चन करना है, मतलब साइंटिफिक, जिसका जिसका कोई होता है ना, जिसका कोई ओर छोर बोलते हैं ना,
उस वैसा सवाल करना है साइंटिफिक, जिससे कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन कोई चीज का निकल पाए। अब ऐसा नहीं कि हम इरेशनल क्वेश्चन पूछने लगे ना कि हवा दिखती क्यों नहीं है ना, ये सब क्या है, मतलब कि इरेशनल क्वेश्चन है। तो हमें रैशनल क्वेश्चन यानी कि तार्किक प्रश्न करना है, जिससे कि हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, मतलब कि कभी कभी वो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को ही समझ लें, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो होता है ना प्रॉब्लम्स, तो वो क्या होता है कि हमें साइंटिफिक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। हमें सोचना चाहिए कि आखिर, जैसे कि ये प्रॉब्लम, जैसे किसी को कभी पेट दर्द होता है, तो मतलब सोचना चाहिए हमें साइंटिफिकली कि आखिर क्यों पेट दर्द हुआ, है ना। तब हम जानेंगे कि हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका इम्बैलेंसेस, इसके साथ साथ और भी बहुत रीजन्स होते हैं। मतलब हम कहने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। मल्टीपल एरिया, ये तो मैंने एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया, इस तरह से हमारे मतलब कि मल्टीपल एरियाज में हमारे जिज्ञासा होना चाहिए। फिलहाल जब तक हम लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या है कि सिलेबस से संबंधित चीजों से ही जिज्ञासा को बनाए रखना है। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, है ना। तो देखिए, जिज्ञासा मैंने क्या चर्चा किया, क्या, क्यों, क्यों नहीं, कैसे, कैसे नहीं, इन चीजों पर आपको सोचना है। कोई भी चीज है तो उसको ये सोचना है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं, मतलब इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि संगठन का ही मैंने चर्चा किया, तो हम दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि संगठन क्या है, संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संगठन नहीं होने से क्या होगा, है ना, संगठन कैसे काम करता है। तो उससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा मतलब नॉलेज आपका ब्रॉड होगा, यानी कि नॉलेज आपका बढ़ेगा, और इससे हमें काफी काफी सीखने को मिलेगा, काफी चीजें, हमारी जीवन काफी आसान होने में भी इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो देखिए, संगठन की आवश्यकता क्यों, संगठन तो समझ चुके हैं। संगठन क्या होता है, परिवार भी, देखिए परिवार भी एक क्या है, हमारा परिवार भी एक संगठन है। समाज क्या है, समाज भी एक संगठन है। राज्य क्या है, राज्य भी एक संगठन है। उसी तरह क्यों, क्योंकि उसका एक, है ना, समझ रहे होंगे। तो संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संगठन की आवश्यकता ताकि व्यवधान उत्पन्न ना हो, है ना। संगठन की आवश्यकता ताकि व्यवधान उत्पन्न ना हो, चीजें सिस्टमैटिकली फंक्शन करे और व्यवधान उत्पन्न ना हो, बेहतरी की संभावना बढ़ती रहे, यानी कि चीजें बेहतर हो, है ना, चीजें बेहतर हो, इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन, अब जैसे कि मैं चर्चा कर दूं, 2024 में आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसी रिसर्च के लिए दिया गया था कि संगठन, उन अर्थशास्त्रियों ने, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेंगे, वो उन्होंने संगठन की आवश्यकता पर, मतलब कि संगठन के संदर्भ में उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, जिसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। संगठन की आवश्यकता, उन्होंने क्या बताया कि संगठन से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ये इकोनॉमिक्स जो थे, 2024 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार लिए, उन्होंने बस यही क्षेत्र में रिसर्च किया कि संगठन से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, उसे समृद्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी। कैसे प्रॉस्पेरिटी, समझ रहे हैं ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, समृद्धि मतलब वेलफेयर, कल्याण की चीजें, मतलब कि प्रशस्त होती है ना। तो 2024 का नोबेल पुरस्कार का इसी संगठन की आवश्यकता से संबंधित खोज के लिए ही उनको दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि संगठन के प्रकार, संगठन के प्रकार क्या क्या होते हैं। आपके सामाजिक संगठन होंगे, आर्थिक संगठन होंगे, वैज्ञानिक संगठन होते हैं, पर्यावरण से संबंधित संगठन होते हैं, है ना, राजनीतिक संगठन होते हैं। अब जैसे कि आर्थिक संगठन में क्या, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, आपका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे मैं आगे चर्चा करूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका एक आर्थिक संगठन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन आपका क्या है, आर्थिक संगठन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, आपका स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, है ना, ये आपका हेल्थ रिलेटेड हो गया। ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र हो गया। ठीक है, राजनीतिक संगठन जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गया, आपका पॉलिटिकल पार्टी हो गया, वो क्या है, आपका राजनीतिक संगठन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, है ना। इस तरह से और भी जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो गया आपका, इस तरह से बहुत सारे आप इस अब आपके क्या हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राजनीतिक संगठन। क्यों? क्योंकि उनका एक राष्ट्रीय जनता दल है ना, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, है ना। इस तरह से जितने भी सब क्या है, राजनीतिक संगठन है, इसका क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस है। पर्पस है ना, सबका अपना क्या है, कोड फिलॉसफी होता है। कोई सोशलिज्म लेकर चलते हैं, है ना, कोई मतलब समाजवाद लेकर चलते हैं, और कोई मतलब कि वेलफेयर ऑफ ऑल। मोर और लेस सारे इंस्टीट्यूशन का पर्पस सेम ही होता है, वेलफेयर ऑफ ऑल, बट सबका तरीका अपना अलग अलग होता है ना। एक होता है ना मतलब साधन और साध्य। मतलब साध्य क्या होता है, जिसे आपको अचीव करना है उसको साध्य बोलते हैं। साधन क्या है, मीन्स यानी कि जिसके द्वारा आप कुछ अचीव करते हैं। तो जिसे अचीव करते हैं वो साध्य, जिसके द्वारा अचीव करते हैं वो साधन। तो वही है, साध्य सबका सेम ही है। सारे संगठनों का साध्य देखा जाए तो वो एक ही है। आप चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका एक फैमिली ही ले लीजिए, सोसाइटी ही ले लीजिए, उसका पर्पस सेम है, बस क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑल या वेलफेयर ऑफ ग्रेटर नंबर, और अधिकतम का कल्याण। बस सबका तरीका अलग है, मीन्स आपका अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपके संगठन के प्रकार। राजनीतिक वैज्ञानिक संगठन में आप आ जाइए। वैज्ञानिक संगठन में क्या हो जाएगा आपका भारत में इसरो हो गया। इसरो क्या है, आपका साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या होगा आपका, मान लेते हैं कि वो CSIR होता है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का एक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी जो हाल में हुआ था, उसमें CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया था कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसरो हो गया आपका, इसी प्रकार से DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना। मैं अभी थोड़ा सा कुछ एग्जांपल आपके सामने दे पाया। मैं आपको अभी कहना क्या चाहता हूं, बस ये कहना चाहता हूं कि आखिर संगठन क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या होता है, संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संगठन कैसे काम करता है ना। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए। जिज्ञासा के बारे में चर्चा कर लिए कि जिज्ञासा हमें होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जिज्ञासा अगर आप में होगा ना, तो आपको मतलब कि आपको पढ़ाई मतलब आसान हो जाएगी, आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप में जिज्ञासा है जानने। जो काम मान लीजिए कि जो सिलेबस चीज आप 3 दिन में पूरा करेंगे, जिज्ञासा के बदौलत आप उसे 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब जैसे संगठन की आवश्यकता ये चर्चा कर ली हम लोग। संगठन से समृद्धि, संगठन से कल्याण, इन सब चीजों का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, हाँ, तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से संबंधित संगठन है ना। राष्ट्रीय भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि किस तरह के संगठन है। एक तो आप का मतलब कि एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक फॉर्मल होता है, औपचारिक, एक अनौपचारिक होता है ना। तो सोसाइटी भी एक प्रकार क्या, सोसाइटी एक प्रकार का मतलब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो अलग चीज हो जाता है। नेशनल 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 ऑर्गेनाइजेशन में भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए क्या क्या आता है आपका। एनजीटी हो गया, एक होता है ना एनजीटी, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। मैं अभी कुछ एग्जांपल आपको मतलब बता रहा हूं। ये क्या है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका क्या काम है, ट्रिब्यूनल, है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने अभी केवल रखने जा रहा हूं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने उसको कैटेगराइज नहीं किया,
बट इसको आप क्या है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत सारे हैं, लेकिन प्रेजेंटली जैसे कि मैं एनजीटी का एग्जांपल दे पाया, ठीक है। एनजीटी का आपका इसका गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। एनजीटी का गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। एनजीटी एक्ट 2008 के तहत। मतलब ये ग्रीन ट्रिब्यूनल, देख रहे हैं क्या शब्द है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन शब्द लगा हुआ है। ग्रीन मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना। बहुत चीजें आपका ना कि शब्द को अगर आप समझेंगे ना तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। अब जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? न्यायाधिकरण बोलते हैं। मैंने मेन स्ट्रीम जुडिशियरी होता है ना, उससे थोड़ा सा कम पावर उनके पास होता है। इसे मैं आगे चर्चा करूंगा क्या होता है ट्रिब्यूनल, है ना। ये मतलब कि मेन स्ट्रीम जुडिशियरी से थोड़ा लोअर पावर इनको होता है। इनको भी जुडिशियल पावर होता है, बट एज कंपेयर टू मेन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनकी तुलना में इनका एक मतलब कि स्पेसिफिक इनको टास्क दिया जाता है कि आप केवल एनवायरमेंटल मैटर्स को ही हैंडल करेंगे, है ना। क्योंकि मेन स्ट्रीम जुडिशियरी में तो मल्टीपल टाइप के मतलब केसेस आते हैं, है ना। वहां तो सारे मामलों के केसेस आते हैं, बट ये ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगा आपका, इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड ही उसमें केसेस आएंगे। अब आपका क्या है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल। अब जैसे हम सीबीआई की चर्चा कर लें तो सीबीआई क्या है आपका? सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप काफी चीजों का यदि फुल फॉर्म याद कर लेंगे ना तो भी आपके लिए मतलब कि काफी चीजों का जनरल स्टडीज में काफी चीजें जानना आपके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि देखिए मतलब कि ये फुल फॉर्म्स होते हैं ना, ये काफी मतलब की चीजें कवर कर जाते हैं आपको। अब देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसका क्या काम है? मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इनका काम है ना। सीबीआई का क्या काम है? इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इनका काम होता है। अब जैसे कि एनआईए भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या है आपका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये आपको 2008 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2008। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना। मुंबई के ताज होटल पे जब मतलब कि वो हमला हुआ था ना, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था कि एक हमारे पास एजेंसी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का एक एजेंसी होना चाहिए। हमारे सरकार ने महसूस किया तो एनआईए गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, क्या होता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। देखिए आज मतलब कि ये सब चीजें पूछी जाती है। एक मतलब कि सीबीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्जाम में कि सीबीसी का मतलब कि सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके बारे में और भी मतलब कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था कि सीबीसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो है ना, मैं क्या बोला पिछली कक्षाओं में कि आज के डेट में एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड उठ रहा है ना। यदि आप ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की बात करें, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ कि उसका एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अब उनके क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल रहा है। तो आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेगी, है ना। ये सब चीजें जाननी पड़ेगी आपको। सीबीआईसी, सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसे नोट कर लिए होंगे आई थिंक, यदि किन्हीं को नोट करना होगा तो इसे मैं हटाता हूं, ठीक है।
आप ना ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब कि कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT ना, CBIC, CBIC। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि CBIC का फुल फॉर्म क्या है, यानी CBIC का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल, आप जानते रहिए तब ना बना पाइएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय सीमा शुल्क संगठन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब जैसे कि CBC हो गया, ठीक है, तो CBC का आपका क्या हो जाएगा, CBC जैसे मैंने चर्चा किया कि आपके एग्जाम में बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्जाम में आपका पूछा गया था कि CBC, तो CBC क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBC आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन कब किया गया था, 1964 में, है ना, के संथानम कमेटी की सिफारिश पर। के संथानम कमेटी, ये पूछा गया था आपको बिहार सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम में कि ये CBC के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। मैंने क्या बोला कि आपको जिज्ञासु बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो अब क्या है कि आप समाचार पत्रों में आए दिन मतलब कि आप ये सब सुनते होंगे टर्मिनोलॉजी की CBC, तो आपको मतलब ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब क्या है ना। अब जैसे CBDT, CBIC, NIA, ये सब समाचार पत्रों में जनरली आते रहता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये जाने कि ये सब क्या होता है एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, ठीक है। नीति आयोग आपका क्या हो जाएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कायाकल्प संस्थान, ऐसा हम कह सकते हैं इसे, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग, इस तरह से बहुत सारे मतलब संगठन का मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश किया कि कैसे मतलब कि अलग अलग प्रकार का संगठन होता है, और अब देखिए सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है ना। NGT है तो NGT का क्या पर्पस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपका क्या, एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस जितने भी हैं आपका उसको मतलब कि उसको देखना है ना, उसको सॉल्व करना, वो आपका NGT का पर्पस हो गया। CBI का क्या पर्पस है, आपका कोई भी जैसे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी हो, इकोनॉमिक फ्रॉड
उसको भी देखने लगा आजकल, तो वो तो बहुत सारे मामले को सीबीआई देखता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच एजेंसी, है ना। अब एनआईए है तो उसका भी एक पर्पस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। सीबीडीटी है, अब देखिए सीबीडीटी का क्या है, सीबीडीटी का भी एक पर्पस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। ये आपका जितना भी मतलब क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब का कलेक्शन कहाँ जाता है? आपका सीबीडीटी में जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में होता है ना। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जैसे एसएससी सीजीएल के तहत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है ना। और आगे फिर यूपीएससी के तहत वो, है ना, आईआरएस ऑफिसर होते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो वो सब इसी के पार्ट होते हैं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीजें जाननी चाहिए, है ना। पूरे डेप्थ में नहीं भी जान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको जाननी चाहिए कि ये सब चीजें क्या होती है। अब देखिए सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसका क्या काम है? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं आपके देश में, उसको कलेक्ट करने का काम करती है ना। जीएसटी आपके जीएसटी क्या है? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो आपका सीबीआईसी के तहत आ जाता है। सीबीसी हो गया आपका, उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या है? विजिलेंस कमीशन, यानी कि विजिलेंस मतलब क्या होता है? सतर्कता, मतलब कि होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि विजिलेंट, ये यू आर विजिलेंट, मतलब आप सतर्क हो, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो प्रॉपर लीगल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, बस उस चीजों को ये जांचने का काम करता है। मतलब जैसे आईआरसीटीसी मान लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, वो भी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब आईआरसीटीसी मतलब कि लीगली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको मान लेते हैं कि जांच करने का काम, मतलब कि सीबीसी जांच करेगी कि मतलब कि वो लीगली फंक्शन कर रही है कि नहीं, है ना। मतलब इंटेलिजेंस, मतलब कि ये मतलब विजिलेंस से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सीबीसी जांच करेगी। इस तरह से नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब संगठन के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि संगठन क्या चीज होती है और संगठन से क्या, मतलब कि उस संगठन से क्या उसका बेनिफिट होता है। आपको मैंने चर्चा कर ही दिया कि इकोनॉमिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार भी इसी बात के लिए दिया गया था कि उन्होंने संगठन के महत्व पर रिसर्च किया था और बताया था कि किस प्रकार संगठन से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अब इस प्रकार हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने यहाँ पे जिक्र किया। अब आगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं, ठीक है। अब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल शब्द पर गौर करना है, क्या है? इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से और एक राष्ट्र का दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंध, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है। और उसी अंतरराष्ट्रीय संबंध के तहत, इंटरनेशनल रिलेशन के तहत, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेजर ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है? एक यूएन सिस्टम है, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे आप लोग। देखिए क्या हुआ था ना कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था, 1939 पढ़ते हैं ना हम लोग, 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वार 2 चला था। तो 1939 से 1945 के बीच जब वर्ल्ड वार 2 चला था, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ था, पूरी दुनिया तहस नहस मतलब की हो चुकी थी, है ना। सारा सिस्टम मतलब कि खराब हो चुका था, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, है ना। और मतलब कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ चुका था आफ्टर वर्ल्ड वार 2। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने क्या महसूस किया, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जो क्या करे, जो पूरे विश्व व्यवस्था को फिर से मतलब फिर से उसको संगठित करने का मतलब प्रयास करे, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, सुव्यवस्थित, यानी कि जो बिखर चुकी है पूरी विश्व व्यवस्था, पूरा उसको किस तरह से फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से फिर उसको बेटर वे में फंक्शनल किया जाए, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना 24 अक्टूबर 1945, उसका गठन कब हुआ था आपका? 24 अक्टूबर
1945। वर्ल्ड वार टू आपका कब खत्म हुआ था? 1939 से 1945 पढ़ते हैं ना, 1939 से 1945। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918, वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945। तो इसी दरमियान क्या हुआ था आपका, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, है ना। इससे पहले हालांकि एक मतलब कि राष्ट्र संघ, है ना, नेशन लीग 1920 में गठन किया गया था राष्ट्र संघ, बट वो विफल रहा था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के उपरांत, है ना, राष्ट्र संघ। आपका उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस संगठन का स्थापना किया गया, ठीक है। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने इस शब्द को मतलब कि कॉइन किया था, मतलब उन्होंने इस शब्द को मतलब गढ़ा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का संगठन होना चाहिए जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। अब क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है, क्या बहुत बड़ा पर्पस है, क्योंकि उसका जो है सो पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी आफ्टर वर्ल्ड वार टू। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक, है ना, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए, सभी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन, मतलब कि उसके एजेंसीज बनाए गए। उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे एजेंसीज बनाए गए जो मतलब कि अलग अलग प्रकार के फंक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बहुत सारे संगठन है ना उसको इस तरह से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको वो चीजें याद करने में आसान हो जाएगी, ठीक है, उसको आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना यूनेस्को, है ना, यूनिसेफ, वर्ल्ड WTO, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, आखिर इन सब संस्थाओं का बैकग्राउंड क्या है। यदि आप चीजों को ना बैकग्राउंड, मैंने क्या बोला कि जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि आप में जिज्ञासा होगी ना तो आप पता करने के प्रयास कीजिए कि आखिर ये विश्व बैंक क्या है, ये विश्व बैंक क्यों बना, है ना, ये IMF क्या है, ये IMF क्यों बना, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपने जिज्ञासा होगी तो आप जानने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हालांकि अभी जैसे कि जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक अपने सिलेबस के मतलब कि संदर्भ में ही जिज्ञासु बनना है। तो उसमें तो आपका है ही ना, यूएनओ है, G20 है, मान लीजिए कि G20 सबमिट हो रहा है, कभी कभी आपका G7 सबमिट हो रहा है, तो आप में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ये G20 क्या है। G20 में मतलब 20 क्या, 20 का क्या मतलब क्या, 20 नेशंस है या उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। G7 है तो G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसका गठन कब किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, G20 गठन क्यों किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए ना, मैं क्या बार बार जिज्ञासा शब्द पर जोर दे रहा हूं, है ना, इसलिए आप इसके महत्व को समझें। अब क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने चर्चा कर दिया कि पूरी वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वार टू के बाद तहस नहस हो चुकी थी, तो उसको मतलब कि सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि देखिए याद करने वाली चीजें बुक में लिखी हुई है, ठीक है, मैं यहाँ फैक्ट्स को थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स चर्चा करूंगा, बट मेन ब्रॉड आइडिया, उसके पीछे का आइडिया है वो समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप उसके पीछे का आइडिया समझ गए ना तो आपको फैक्ट समझना, फैक्ट याद करना आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि उसका क्या 6 ऑर्गन्स पढ़ते हैं, क्या 6 उसके मुख्य अंग हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मुख्य अंग हैं। वो आपका होता है ना, कोई भी, मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब कोई भी जगह देख लीजिए स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा, जिसमें मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल देके बताया था। ह्यूमन बॉडी का भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है ना, आपका कंकाल तंत्र है, इधर जैसे आपका है ना उपांग कंकाल है ना, उसके बाद मतलब कि है ना हाथ है, इधर पैर है आपका, मस्तिष्क है ना। तो ये क्या है आपका ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है और उसका फिर फंक्शन भी है, मतलब कि लंग्स का अलग फंक्शन है ना, आपका हार्ट का अलग फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, आपका किडनी का अलग फंक्शन है, लीवर का अलग फंक्शन है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, कोई भी संगठन हो या कोई भी संस्था हो, संस्था संगठन दोनों एक ही चीज है, तो उसका भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और उसका भी एक क्या होता है, फंक्शन होता है। मतलब दो ही, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को देखें तो आपको वो समझना आसान हो जाएगा।
अब देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इसका स्ट्रक्चर मतलब किस चीज से बना है, वही ना स्ट्रक्चर मतलब क्या है, किस तरह से बना है, किस रूप में बना है, वही ना स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका 6 ऑर्गेन्स होगा। क्या होगा, कोई संगठन होगा तो क्या होगा, उसके मतलब अलग अलग हिस्से होंगे, है ना, उसका एक पर्पस होगा, वही ना होगा। संगठन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि अंतिम उद्देश्य ये तो ना, तो वेलफेयर करना। तो वेलफेयर करने के लिए मतलब कि क्या चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ताकि और सबको स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है। उससे क्या होता है, बड़े टास्क को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे कि उसका क्या 6 ऑर्गन से जनरल असेंबली हम लोग पढ़ते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, उसके बाद सेक्रेटेरिएट होता है उसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये डिसीजन लेने का काम करती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी संस्था है, उसमें जो डिसीजन पारित होगा, तो डिसीजन लेने के लिए कौन सा संस्था है, महासभा। क्या शब्द तो गौर करना है, सभा यानी कि सभा में महासभा, यानी कि इससे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, है ना, महासभा। उसी प्रकार आपका क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने क्या बोला कि शब्दों पर गौर करना। इसमें क्या शब्द लगा हुआ, सुरक्षा परिषद, मतलब एक ऐसा परिषद जो सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि कैसी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा। तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, शब्दों पर गौर करना है, सिक्योरिटी सुरक्षा यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र का मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर जब आपको पूरे विश्व को किसी एक चीज को सुव्यवस्थित करने का जिम्मेदारी दे दिया जाए, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक एरिया को आपको सुव्यवस्थित करने का जिम्मेदारी दे दी जाए, आप क्या कीजिएगा, उसके केवल स्पेसिफिक एरिया को फोकस कीजिएगा या उसके ओवरऑल को फोकस कीजिएगा। तो आप ओवरऑल को फोकस कीजिएगा ना, जैसे कि स्पेसिफिक एरिया मान लीजिए आपको कोई ग्राम पंचायत दे दिया जाए और उसका डेवलपमेंट के लिए काम आपको टास्क सौंप दिया जाए कि एक ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट आपको करना है, तो आप क्या कीजिएगा, वहां का जो आपका जो भी लैंड रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट, है ना, उसका वाटर रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट, उसके बाद मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का क्या है सीन वहां पे, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे लाइवलीहुड की एक्टिविटीज क्या क्या हैं, एग्रीकल्चरल फैमिली है तो उसके लाइवलीहुड को मतलब कि लोग अगर कोई किन्हीं को लाइवलीहुड नहीं मिल पा रहा है तो उनको आप मतलब प्रयास कीजिएगा कि उनको आजीविका की मतलब साधन मिले, यही ना कीजिएगा। यदि आप मतलब उस एरिया में अगर पॉल्यूशन है तो आप प्रयास कीजिएगा कि पॉल्यूशन खत्म करने का प्रयास कीजिएगा, मतलब आप ओवरऑल लेके चलिएगा। यदि आपको एक स्पेसिफिक एरिया को अगर मान लीजिए कि विश्व स्तर पर अगर टास्क दे दिया जाए तो वो भी तो उसके अलग अलग है ना क्षेत्र होंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल ये करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, शब्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय मतलब कि अपीलिंग करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगर कहीं किसी देश में मान लीजिए कि अगर कुछ अनैतिक हो रहा है, कुछ इलीगल हो रहा है, तो उसको क्या है, क्योंकि देखिए यूएन के जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जैसे कि वर्तमान में क्या है 193 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, है ना, ये भी हमें जान लेना है। यूएनओ को कितने मेंबर्स हैं, यूएनओ का मेंबर्स 193 है, यानी 193, मतलब कि 193 सदस्य इसके तहत आते हैं। तो उन सब के बीच एक क्या है, मतलब कि एक आपसी एग्रीमेंट बना हुआ है ना, चार्टर बना हुआ है कि आपको इन चीजों को फुलफिल करना है, आपको इससे मुकर नहीं सकते, है ना, वो एक एग्रीमेंट है 193। जब आप किसी संस्था का मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन उस संस्था का फॉलो करना पड़ता है ना, तो नहीं तो क्या होता है, आपको उस संस्था से बाहर कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये यूएन को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मतलब की प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है इन सारे कंट्रीज को। तो उसी में क्या है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई मान लीजिए कोई कंट्री अगर कुछ गलत हो रहा है ना, कहीं कोई एक देश दूसरे देश पर अगर मान लेते हैं कि कुछ मतलब कि गलत कर रहा है, तो वो क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके विरुद्ध अपील की जाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका क्या शब्दों पर गौर करना है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि एक ऐसा परिषद जो सामाजिक विकास और आर्थिक विकास से संबंधित कार्य करती है, ठीक है। मतलब उसमें आपका पोवर्टी एलिमिनेशन, जैसे गरीबी निवारण, इस तरह से बहुत सारे लाइवली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना, सामाजिक आर्थिक परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद, आपका प्रन्यास परिषद के तहत क्या होता है कि
जैसे कि विश्व स्तर पर कुछ अल्प विकसित मतलब कि कुछ अल्प विकसित देश हैं, कुछ अविकसित क्षेत्र हैं, वो क्या है कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, और वो इतने कैपेबल नहीं है कि वहाँ की जनता की अपने देश का शासन वो खुद संभाल सके। तो उसके लिए क्या है कि कुछ मतलब कि देशों को इसका ट्रस्टीशिप दिया गया, यानी कि होता है ना ट्रस्ट का क्या काम होता है, मतलब कि किन्हीं को केयर करना। तो उनके तहत क्या है कि कुछ जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या बोला, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं, इनको ना ट्रस्टीशिप का काम सौंपा गया है कि मतलब कि कुछ जो है देश जैसे हैं, तो वो चूंकि कैपेबल नहीं है, वहां के लोग कैपेबल नहीं है कि अपना शासन चला सके, तो उसको केयर करना उनके उनके लिए सौंप दिया गया है। तो वो क्या था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। आगे मैं चर्चा करूंगा आखिर इससे, इन चीजों को आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी क्या है कि मैं बस ऑर्गेनाइजेशन को समझा रहा हूं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस क्या क्या चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या पर्पस होता है। ठीक है, अब जैसे कि 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 6 ऑर्गन्स हो गया। अब इसका क्या, अदर एजेंसीज भी है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, है ना, WTO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना, इस तरह से होता है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। जैसे यहाँ चर्चा करते हैं UNDP, UNDP हो गया, UNEP, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये सब क्या है, उसका एजेंसीज है ना, क्या है, एजेंसीज। इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आगे मैं इसे डिटेल में काफी चर्चा करूंगा। अभी बस मैं ऑर्गेनाइजेशन की एक झलक दे रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। इसका क्या है, मैंने चर्चा अभी, अदर एजेंसीज, है ना, यूनाइटेड नेशन का अदर एजेंसीज, अन्य अभिकरण इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, अन्य अभिकरण। इसी के तहत आपका ये सब आ जाता है, ये जितने भी है ना, अपना क्या सिस्टमैटिक, मैंने क्या बोला कि सिस्टमैटिक, साइंस का क्या एक मतलब कि साइंस का एक क्या कोर पार्ट होता है, मतलब सिस्टमैटिक, है ना, चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये जिसने एजेंसीज है ना, तो इसे इसका क्या है, एक सिस्टमैटिक है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से यदि ये चीजों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें याद करनी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अदर एजेंसीज में क्या है, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों का अगर यदि आप फुल फॉर्म भी अच्छे से जान गए ना, और थोड़ा सा इसका मतलब पर्पस जान गए, तो आप मतलब कि अच्छा कर जाएगा एग्जाम में। ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या चर्चा किया था, वो ज्यादा डीप UPSC और PCS एग्जाम में पूछा जाता है। अदर जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको उतना डीप में नहीं पूछा जाता है। और मैंने ये भी चर्चा किया था कि किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं, ये हमेशा हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए। तो उससे वो क्या होगा, आपको हमेशा रोक कर रखेगा, वो आपको मतलब कि डेप्थ में जानने, अननेसेसरी डेप्थ में जाने से बचाएगा। अब क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक, IMF, FAO, WTO हो गया आपका, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका गठन आपको कब किया गया था? इसका गठन 1944 में, ठीक है। इस IMF भी आपका 1944 में हुआ था। इसे क्या बोलते हैं? जुड़वां संगठन बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, दो मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वार 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरी दुनिया का मतलब तबाह हो चुकी थी, तो उसको क्या पूरी दुनिया ना कहे तो दुनिया के कुछ हिस्से तो जरूर तबाह हो चुके थे ना, तो उसको क्या है, उसको मतलब कि ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या मेन आपको क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम मेन होता है ना। इकोनॉमिक सिस्टम से ही आपका अदर चीजें मतलब कि ग्रेटर लेवल पे मतलब कि डिसाइड होती है। आपका इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स अदर चीजों को अफेक्ट करता है। तो मेन क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, यानी विश्व स्तर पर इकोनॉमिक सिस्टम को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए ये दो मेजर संस्थाओं का गठन किया गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत बोला जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसे क्या बोलते हैं? यहां मैं लिख दूं, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 ये आपका हुआ था, और इसी के तहत ये दो मेजर बॉडी का गठन किया गया था। वर्ल्ड बैंक समझ ले, वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा समझा देता हूँ। वर्ल्ड बैंक क्या है? विश्व बैंक, यानी कि आपका क्या है, इसके अदर एजेंसीज हैं, मतलब कि मैंने क्या बोला, कोई संस्था होता है उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। तो आपका वर्ल्ड बैंक क्या है? विश्व स्तर पर डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कोई देश मान लीजिए कि पिछड़ रहा है ना, तो उसको डेवलपमेंटल लोन, यानी कि अगर पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए रेलवेज, रोडवेज, है ना, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे चीजें होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती हैं। तो जैसे कहीं ब्रिज बनाना है, बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है, तो आपका क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वो डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के यहाँ पे मैं लिख दूं फुल फॉर्म, IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें क्या है आपका ये IMF का क्या है? IMF का उद्देश्य है कि जैसे कि मान लीजिए कोई देश भुगतान संतुलन के संकट से गुजर रहा है, यानी कि उसका जो विदेश से जो कारोबार करता है, आर्थिक कारोबार जो है, उसका अकाउंट्स का जो रिलेशन है, उसमें मान लीजिए वो पिछड़ गया है। तो जैसे कि कुछ साल पहले हुआ था ना, अमेरिका में BOP क्राइसिस हो गया था, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। जैसे अपने देश में भी 1991 से पहले क्या हुआ था, BOP क्राइसिस हुआ था। हम इसे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, आखिर ये क्या चीज होती है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। तब ना हमारे देश में 1991 में मतलब कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था ना, क्या बोलते हैं उसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड LPG रिफॉर्म। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड LPG क्या बोलते हैं, अच्छा LPG रिफॉर्म बोलते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हाँ ग्लोबलाइजेशन ये आपका 1991 में अपने देश में, इंडिया में आपका ये हुआ था ना। तो ये क्या है, IMF क्या है, जो मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जो देश जूझ रहे हैं उनको हेल्प करने का काम करता है। ये मतलब आपको डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है, बट ये वर्ल्ड बैंक क्या है, ये आपका लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। फूड एंड FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्या बोला कि चीजों को अगर आप बस इंट्रोडक्शन जान गए ना, खाली फुल फॉर्म जान गए आप, तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। यदि आप डेप्थ में नहीं भी जानते, केवल फुल फॉर्म जान गए, जैसे FAO का फुल फॉर्म मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ देगा, FAO का फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO, इन चीजों को मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पूछा गया था बिहार सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम में, एक बार पूछा गया है। वर्ल्ड WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNDP,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सब चीजों का मतलब फुल फॉर्म आपकी जुबान पर रहना चाहिए यदि आप कॉम्पिटिटिव मतलब एग्जाम के स्टूडेंट है तो। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए क्या है एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शब्द लगा हुआ एनवायरनमेंट, यानी कि ये बॉडी क्या करेगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करेगा। डीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये बॉडी क्या करेगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करेगा। अब देखिए WIPO, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीजों का आपको इंग्लिश आपको वो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ चीजों क्या है ना आपको इंग्लिश में ही वो इजिली हो पाता है, हिंदी आप इसका कीजिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसे बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं वो इंटेलेक्चुअल है, मतलब वो बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे IAEA, ये क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस सब का मैं क्या बोला, इस सब चीजों का फुल फॉर्म आपकी जुबान पर रहना चाहिए। अगर आप सोए भी हो ना तो कोई आपको ऐसे ऐसे उठाए पूछे कि IAEA फुल फॉर्म क्या है, तो आपको तुरंत निकलना चाहिए। मतलब यदि आप मतलब जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी मैंने इतना चर्चा किया और आगे फिर हम लोग मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।